वेलकम टू वीआर क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है 2 वर्ष और 3 वर्ष पर आधारित देखने को मिलता है और इसको बनाने में ज़्यादा समय लग जाता है। तो उसी को हम कम समय में कैसे सॉल्व करें, इसी के लिए कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं जो आप लोगों के बीच हम रख रहे हैं। तो देखिए, यदि समय जो है यहाँ पर लिख रखे हैं कि यदि समय 2 वर्ष हो और रेट यानी दर 1/x के फॉर्म में हो तो सी आई जो होता है ये होता है 2x + 1 और सी आई माइनस एस आई जो होता है 1, इसका रेशियो होता है और प्रिंसिपल जो होता है हमेशा x² होता है। इसको एक बार और आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जो समय यदि 2 वर्ष दे रखा हो और रेट जो है हमेशा 1/x के फॉर्म में हो तो सी आई जो होता है 2x + 1 होता है और सी आई माइनस एस आई का जो डिफरेंट होता है वो 1 के रेशियो में होता है और जो प्रिंसिपल होता है ये x² के बराबर होता है। एक बार आप इसको देख लीजिए, तब इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे यदि इस पर आधारित रहेगा तो। हाँ, इस पर आधारित नहीं रहेगा तो उसको हम कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए भी हम कंसेप्ट तैयार किए हैं। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे और बारी बारी से हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग अलग से हम वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के बीच। तो देखिए उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ कह रहा है कि 800 रुपये 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि जो आर जो है आर दे रखा है 5%, इसको 1/x के फॉर्म में कैसे हम फाइंड करेंगे तो 5/100 यानी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 1/20 इतने बार में। तो ये जो है ये x के बराबर है। तो हम क्या बताए थे कि जो प्रिंसिपल होता है वो x² होता है। तो प्रिंसिपल इक्वल टू यहाँ पर 20 का x² हो जाएगा यानी इतना। अब देखिए इससे हम कंपेयर करेंगे तो ये कितने, इससे ये कितना गुना है तो ये इससे जो है 2 गुना है। कितना गुना? 2 गुना। अब फिर हम बताए हैं कि जो सी आई होता है सी आई वो 2x + 1 होता है। तो देखिए 2x का वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो x का वैल्यू है 20, तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे +1 यानी 20 दूनी 40 41, ये इससे कितना गुना है तो 2 गुना, तो इसमें भी 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंपली यहाँ पर इतना इसका सी आई आंसर हो गया। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर रेट जो है 5% दे रखा है, इसको हम 1/x के फॉर्म में यदि फाइंड करेंगे तो 1/20 होगा। फिर जो है सी आई होता है 2x + 1 होता है, यहाँ x का वैल्यू 20 रखेंगे तो 20 दूनी 40 41 हो जाएगा। अब ये जो है इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। इससे कितना गुना है ये 800 तो 2 गुना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 15%, तो ये टाइप हम नहीं बताए हैं। तो देखिए इस टाइप को समझने के लिए आपको हम यहीं पर समझा दे रहे हैं कि यदि मान लीजिए कि 1/x के फॉर्म में नहीं दे रखा है तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर y/x के फॉर्म बनेगा। तो y/x के फॉर्म में ये आएगा तो इसके लिए सी आई क्या होगा, सी आई क्या होगा तो 2xy + y² होता है और जो प्रिंसिपल जो है हमेशा x² ही रहता है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इतना बटा में 100, इसको हम 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 3 जा 15 और ये इतने बार में कट जाएगा। अब देखिए हम क्या बोले हैं कि जो सी आई होता है वो 2xy + y² होता है। तो इसको यहाँ से देखेंगे तो 2 ×
20 × 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, 4 12 120 और 9 29, यानी 129 हो जाएगा। ये 129 हो गया। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, इसके स्क्वायर करेंगे इसका, तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 400। अब देखेंगे कि इससे ये कितना गुना है 48, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये हो जाएगा कितने बार में 12 बार में। तो अब इसमें और इसमें मल्टीप्लाई हम कर देंगे, यानी CI निकल कर कितना आ जाएगा, CI = इतना × 12, तो 12 8 से 108 10 और 12 दूनी 24 और 10 34, 4 हासिल 3, 12 3 15, यानी इतना हमारा CI निकल कर आ गया। देखिए यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही कम समय लगेगा। आपको हम समझा रहे हैं इसलिए इतना समय लग रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको देखेंगे तो यहाँ पर जो दर है ये दे रखा है कितना 20%। इसको 1/x के फॉर्म में यदि फाइंड करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है 2x + 1 होता है और प्रिंसिपल जो है ये CI है और प्रिंसिपल हमेशा x² होता है। तो इसको देखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे 5, तो 5 दूनी 10 1 11 हो गया। अब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो ये होगा 25, तो 25 जो है ये 16,000 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौके 100, 25 चौका 100 कट गया, 100 चौका 64, यानी ये इतना गुना है। ये जो है इससे 640 गुना है, तो फिर 640 में और 11 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा CI आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7040 होगा। ये जो है हमारा CI है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन कि एक ऋणदाता किसे कहते हैं, जो ऋण को देता है। एक ऋणदाता 2000 रुपये 6 महीना के लिए 6 माह के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है, जबकि ब्याज जो है ये त्रैमासिक है, यानी ये ब्याज जो है 3 महीना पर लगता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज है कितने माह पर 3 माह पर। नियत अवधि के उपरांत उसे मिश्रधन प्राप्त होगा, यानी कितना रुपया उसको देना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रेट जो है ये कितना दे रखा है 20%। तो ये 20% किस पर है 12 महीना पर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 12 मंथ = कितना दे रखा है 20%, इसलिए एक मंथ = 20/12, इसलिए कितना माह 3 महीना पर, इसलिए 3 माह पर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स में और इससे ये 5, यानी हमारा रेट कितना है तो R बराबर जो है ये 5% है। ठीक है, और ये जो है माह कितना है 6 माह, यानी 3 महीना का 2 माह, यानी समय कितना हो जाएगा 2, यानी T बराबर हमारा है T बराबर 2 वर्ष। इसको हम मान लेंगे। अब देखिए इसको 1/s के फॉर्म में यदि क्रिएट करेंगे तो इसका वैल्यू जो है इतना हो जाएगा। हम बताए हैं कि P जो होता है ये x² होता है, यानी ये x के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 400 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये 2000 रुपया दे रखा है, तो इसे कितना गुना है 2000, तो हम कहेंगे कि 5 गुना है। कितना 5 गुना। अब यहाँ पर देखेंगे और हमको निकालना है क्या CI, तो CI का फार्मूला हम बताएं कि 2x + 1 होता है। जो 2x का वैल्यू कितना है
तो 20 + 1 यानी 41। अब 41 में और हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा CI आ जाएगा। तो 5 5 के 20 यानी इतना। ये क्या है? ये CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो क्वेश्चन करेगा मिश्रधन। मिश्रधन कितना होगा? यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल 2000 दे रखा है, प्लस इसमें हम 205 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2205 रुपया। ये जो है हमारा अमाउंट है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम यदि सॉल्व करेंगे तो माइंड में ही सॉल्व कर देंगे इसको, और महज 10 सेकेंड ही लगने वाला है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आइए और क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर कह रहा है कि सुधांशु ने 1 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष ब्याज दर से 15,000 रुपये निवेश किए। यदि ब्याज दर प्रत्येक 6 माह में चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी यहाँ पर जो समय है वो कितना दे रखा है? 6 माह, यानी 6 माह को ही 1 वर्ष हमको मानना है। तो सुधांशु को 1 वर्ष के अंत में कितना राशि प्राप्त होगा? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि CI कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो R दे रखा है, R कितना है? 10%। लेकिन ये कितना है? 1 वर्ष के लिए, यानी ये कितना है? 12 महीना के लिए, यानी 12 महीना इक्वल टू इतना %। इसलिए 1 माह इक्वल टू हम करेंगे 1 माह इक्वल टू 10 बटा में इतना, इसलिए 6 माह इक्वल टू 6 × 12 यानी 5, यानी R बराबर कितना आ जाएगा? R बराबर 5%। अब देखिए हमारे पास टाइम कितना दे रखा है? 2। इसको हम ईयर में कन्वर्ट कर देंगे, 2 ईयर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बताए हैं कि P इक्वल टू जो होता है x² होता है। ठीक है, कितना? x²। तो यहाँ पर इसको हम यदि ये दर दे रखा है 5%, इसको 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, ये इतना हो जाएगा। ये हमारा क्या है? R है। अब इसको हम यहाँ पर रख के x² करेंगे तो प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? 400। अब देखेंगे कि ये जो दे रखा है 15,000, इससे ये कितना गुना है? तो इससे ये कैंसिल आउट करेंगे तो 1 इक्वल टू होगा इतना बटा में 4। ठीक है, इससे फिर कैंसिल आउट करेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे 5 टाइम है तो ये 75 बटा में 2 हो जाएगा। अब देखिए अब हमको निकालना क्या है? CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम बताए हैं कि 2x + 1 CI इक्वल टू 2x + 1। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो 2x का वैल्यू कितना है? 20 + 1 इक्वल टू 41। ठीक है, अब इसमें हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 41 से गुणे 75 बटा में 2। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 × 75, 5 के 5, 5 के 20, 27। यहाँ पर हम 27 लिख देंगे और 7 के 28। अब इसको करेंगे तो 5 7 8 10 के 0 हासिल 1 2 1 3 बटा 2। इससे ये कैंसिल आउट कर देंगे तो ये कितना बार में हो जाएगा? 15 3 दूनी 6 2 दूनी 4 और इतना। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ गया। देखिए दोस्तों, ये आप मत समझिए कि हम थोड़ा स्लो बता रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए। इतना आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बहुत ही कम समय में अपने माइंड में इस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा तो आप एक बार अवश्य ही कोशिश कीजिएगा अपने माइंड में सॉल्व करने के लिए। ये निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन को अपने माइंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे वीडियो को आप लोग देखिएगा और हमको पूरा उम्मीद है कि पेपर में आपको जो टाइम ज़्यादा लगता है उससे बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।